जिंदाबाद जिंदाबाद। को न्याय मिले, हत्यारे को फांसी हो, दिलदार अंसारी को फांसी हो, दिलदार अंसारी को फांसी हो। भारतीय जनता कौन करेगा? हम करेंगे। भारतीय जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता जिंदाबाद। बिना पांडे को न्याय मिले, बिना पांडे को न्याय मिले। भारतीय जनता जिंदाबाद। भारतीय जनता जिंदाबाद। रूबी का पहाड़िया को नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे। बलिदान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बलिदान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हत्यारे को नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे। रूबी का पहाड़िया को आज आप लोगों के चेहरे में काफ़ी मायूसी, और मैं इस मायूसी का कारण जानना चाहूँगा। मेरा नाम है सुनील सवीके और जीएस ब्लॉक अध्यक्ष परसवाड़ा, और यहाँ पे जो समस्त ब्लॉक जो टीम है, महाविद्यालय टीम है, आज हम लोग जैसे कि आप अवगत हैं कि एक सप्ताह पहले झारखंड में जो रूबी का पहाड़िया है, जो कि ट्राइब कम्युनिटी की जो बेटी थी, जिस तरीके से दर्दनाक एक घटना हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ एक शर्मसार घटना पर देश के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय विषय है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के घटना भविष्य में ना हो। और जिसे हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से जनजाति समुदाय के जो बेटा बेटी से जिस तरीके से शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना है। और बहुत दुख की बात है कि आज कोई भी अन्य समाज का कोई भी गैर आदिवासी हमारे बेटियों पर मतलब बुरी तरीके से कोई मतलब बुरी नज़र डाल देता है, शोषण अत्याचार कर देता है। कहीं ना कहीं हम में एकता नहीं होने की वजह से, तो मैं सभी जो सोशल मीडिया में जुड़े उन तमाम जो युवा साथी जो सोशल मीडिया में मुझे देख रहे हैं और जितने मेरे जो बहनें हैं सभी को देख रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं भी शोषण अत्याचार होता है तो आप लोग सामने आइए, अपने हक के लिए लड़िए। यही अगर आप लोग अगर कहते हैं कि शोषण क्रांतिकारी वही बनता है जो शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ता है। क्योंकि आज यहाँ जो दिख रहे हैं आप, ये सभी क्रांतिकारी हैं। आज अपने बहन के न्याय के लिए इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और झारखंड जो सरकार है, मध्य प्रदेश जो सरकार है, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी जो बेटियाँ हैं इनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करें ताकि भविष्य में उनके साथ जो है गलत व्यवहार ना हो। देख रहे हैं कि ये जो परसवाड़ा है, ये यूनियन को यहाँ का ब्लॉक या किस तरीके से होगा, तो ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ का कौन है फिर अभी वर्तमान? अभी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाई सुशील नेती। और यहाँ देखा भी जा रहा है कि ये जो एक यूनिटी काफ़ी बड़ी, हमेशा देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर गौड़ाने स्टूडेंट यूनियन पूरे देश के अंदर लगातार बेटियों के लिए शिक्षा और समाज संस्कृति के लिए हमेशा काम करते हुए दिख रही है। हमने लगातार बालाघाट में भी देखा और देख रहे हैं कि परसवाड़ा एक मुख्यालय तहसील है और इस तहसील में 57 सरपंच जो आदिवासी ट्राइबल से होकर आते हैं। तो आप लोगों से, आपके बीच में यहाँ कोई सरपंच है, कोई दिख रहे हैं आपके साथ, ऐसा कोई नेतृत्व कर रहा हो? जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो परसवाड़ा है, ये ट्राइबल जो है क्षेत्र है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि पूरे हमारे ट्राइबल ही रहते हैं। लेकिन आज जनप्रतिनिधि बन तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
उनमें वो यूनिटी नहीं है, वो लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज बहुत ही गर्व का विषय है कि आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पूरे देश में अपनी एक अलग खूबियाँ और अपनी पहचान बटोर रही है। और आप जानते हैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन परसवाड़ा जो यूनियन है पूरे देश में जिस तरीके से छात्रों की समस्याओं को लेकर, तमाम समुदाय के समस्याओं को लेकर जिस तरीके से काम कर रहा है, ये बहुत ही गर्व का विषय है। और हम शासन प्रशासन को यही कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे जो युवा साथी हैं जो सोशल मीडिया जुड़े हैं, कि भले हमारे प्रतिनिधि सोए रहें, लेकिन हम शिक्षित हैं और हमेशा संघर्ष करेंगे। हमेशा अपने हक अधिकार के लिए, हम अपने न्याय के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की बात सुनकर भी ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो 57 पंचायतों में लगभग चुनकर आते हैं जनप्रतिनिधि सरपंच, वो सरपंच कहीं ना कहीं एक आरक्षित सीट पर भी आते हुए भी यहाँ पर लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अपने हक और अधिकार से कहीं ना कहीं आज भी जागरूक नहीं है, उन अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। आज देख रहे हैं कि आप छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं लगातार समाज पे हो रहे अत्याचार पर आप आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके साथ इतने बड़े दर्द को एक आरक्षित सीट पर होते हुए भी वो कहीं ना कहीं आप लोगों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, जिससे आप निश्चित ही एक हताश एक रूप में या एक आपके साथ में एक हताशपन आता तो होगा। लेकिन इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं निश्चित ही एक सरपंचों की इस बर्ताव या जो भी जनप्रतिनिधि जो आप लोगों के आरक्षित सीट पर जो आप लोगों के हक अधिकार को संरक्षित करने के हिसाब से जो चुनकर आते हैं, कहीं ना कहीं आप उन मुद्दों को लेकर आज समाज के भीतर आज काम नहीं कर रहा है। इस विषय में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे भैया ने बोले कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, और सही बात है कि भाई जिस समाज ने तुम्हें जन्म दिया, जिस समाज ने तुम्हें सब कुछ दिया, जो आरक्षण दिया, कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से आज हमारे हक अधिकार जितना है हम लोग बोल पा रहे हैं, लिख बोल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं जितने भी जनप्रतिनिधि जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अरे धिक्कार है तुम्हारे जैसे जनप्रतिनिधि जो आज जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है, हमारी बेटियों पर जब शोषण अत्याचार होता है तो आप लोग सामने नहीं आते। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी। ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी बहन बेटियाँ हैं, ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं, लेकिन ये हमेशा जहाँ भी गलत होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये पूरे ST हैं, कुछ SC हैं, कुछ OBC हैं, ये पूरे छात्र छात्रा हैं, और हमेशा ये ना जहाँ गलत होता है वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए अपना लड़ना सीखिए। नहीं तो आपकी जो जवानी है, जो आपका जो आप नौकरी में भी हैं, तो आपकी नौकरी कोई काम के नहीं, हम ये समझते हैं। और हम ऐसे जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो समाज को सपोर्ट नहीं करते, हम ऐसे लोगों का हम समाज से बहिष्कार करेंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी हमको सपोर्ट करता है, हम उनके न्याय के लिए हमेशा GSU हम सभी और तत्पर हम खड़े रहें। निश्चित ही जैसा कि यूनियन गोंडवाना स्टूडेंट अभी लगातार देख रही हैं, कुछ सालों से समाज के भीतर आके काम कर रही है। हम जिस हिसाब से न्यूज़ चलाते हैं, जिस हिसाब से आप सुनते भी होंगे हमारे न्यूज़ चैनल, तो मुझे तो ऐसा या हमारे न्यूज़ चैनल को ऐसा लगता है कि आप आदिवासी जो आप लोगों का त्यौहार है, आदिवासी विश्व दिवस हो या बिरसा मुंडा जैसे जो इस देश के लिए क्रांतिकारी, उसमें तो आप लोगों का जनसैलाब और एक बहुत बड़ा जनसैलाब दिखता है, हज़ारों की जनसंख्या में रहती है आदिवासी विश्व दिवस। लेकिन जब अधिकार और जिस तरीके से चीज़ें आती है इसी शोषण पे, तो आपका समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक कमज़ोर पक्ष में दिखता है। जी। तो मैं इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि भैया ने बोले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अधिकार और सम्मान मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं, यहाँ पर अपने अधिकार के लिए छीनने के लिए आए हैं। और जिस तरीके से जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में जिस तरीके से हमारे जो ट्राइबल जो लोग रहते हैं, जिस तरीके से अपने आप को उस दिन अपने आप को साबित करते हैं कि हम आदिवासी हैं, जो इस तरीके से अपनी कल्चर के माध्यम से अपने आप को दर्शाते हैं। लेकिन जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है, अपने आप को आप पेश नहीं कर पाते, तो हम समझते हैं कि आप एक दिन के लिए आदिवासी बनते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं, ये असली आदिवासी, जो कि अपने शोषण अत्याचार के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं इनका जो 57 सरपंच कहीं ना कहीं आपका ये ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ से पूरे आरक्षित 57 सरपंच निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के दर्द और लगातार इस शोषण को देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक जागरूकता सरपंचों में नहीं है, या जनप्रतिनिधि जो भी आते हैं समाज के प्रति सिर्फ ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रवाद या पार्टीवाद पे बटे हुए हैं जनप्रतिनिधि सरपंच। या तो वो BJP करते होंगे, या कांग्रेस करते होंगे, या
आम आदमी पार्टी या तमाम तरीके की पार्टीवाद उनके दिमाग में घुसा हो, पर एक समाजवाद जो होना चाहिए उनके दिमाग में, वो चीज़ कहीं ना कहीं है कि जनप्रतिनिधियों के बीच में नहीं है, सिर्फ ये पार्टी खेलते हैं। तो आप इन जनप्रतिनिधियों के लिए थोड़ा सा एक आने वाले समय में एक गहनता के साथ विचार करें और उनका एक समाज में चयनित करके लाना चाहिए आप लोगों को। लेकिन गलती एक आदिवासी समाज का भी है कि निश्चित आज कहीं ना कहीं समाज के भीतर उन जनप्रतिनिधियों को चुनकर नहीं ला पा रहा है। जैसे कि आज भी परसवाड़ा क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं, एक हमको तो कोई ज़रूरत नहीं थी सामने आने की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, जो सोए हुए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, भले आप हमारे हक की लड़ाई लड़े या ना लड़े, लेकिन ये जो बहनें, ये आप कैमरा आप माध्यम देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में हम अपने समाज को एक नई रोशनी से हम भरेंगे और यहाँ पे युवा नेतृत्व को हम यहाँ पैदा करेंगे। मैं इन्हीं बातों को जो है मैं पुनः मैं समाप्त करना चाहता हूँ। चलो।